गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज ये जो एक्सरसाइज है 93, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तीसरी वीडियो है जो कि ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बुक से मैंने लिया है। इसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन मैं डील करूँगा। जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर 50 क्वेश्चन है यानी कि आप 50 रूल जो है इसमें सीख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन जो है वो उसी के बेस पर होता है, एक ही रूल के बेस पर एक दो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि वो जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें 40 जो है वो अलग अलग रूल पे ही आधारित होते हैं। एक क्वेश्चन दूसरे से मैच नहीं करता है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है वन बाय वन, ठीक है, जिसको हम लोग बारी बारी से डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नो बॉय एंड नो गर्ल इज आर रेडी। तो यहाँ पर जो है नो बॉय एंड नो गर्ल के साथ हम लोग जो है इज लगाएंगे। इज क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो नो है वो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। नो जब हमारा सब्जेक्ट है, ये इसमें भी नो सब्जेक्ट है। नो के बाद जो है हमेशा सिंगुलर आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर बॉय गर्ल ये दोनों जो है वो सिंगुलर है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पर ईच सब्जेक्ट होता है तो नो सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर इज हो गया। ऐसा नहीं है कि बॉय एंड गर्ल डबल डबल हो गया और प्लूरल हो गया। नो लगने की वजह से यहाँ पर सिंगुलर आ रहा है। सेकेंड है स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी विन और विंस द रेस। तो स्लो एंड स्टडी दोनों मिलकर के एक ही चीज़ को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर होगा विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब धीरे धीरे मगर लगातार करने वाला जो व्यक्ति है वो जीत हासिल करता है। तीसरा है टाइम एंड टाइड। तो टाइम एंड टाइड जो है ये इसके साथ हमेशा वेट लगाते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ज्वार भाटा जो है किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ज्वार भाटा और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ये दोनों चीज़ें तो एक ही है, लेकिन अभी इंग्लिश में होता क्या है कि बहुत सारा एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन वो जो रूल को फॉलो ना करे, ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, याद करना होगा ताकि आप उसमें निपुणता हासिल कर सकें। जैसे इंग्लिश जो है दुनिया की सबसे अजीब लैंग्वेज है। यहाँ पर इसका जो रूल है वो खुद ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे अगर आप बूट लिखते हैं और इसका प्लूरल बनाते हैं तब बूट्स होता है। अगर आप फुट लिखते हैं और इसका प्लूरल आप बनाते हैं तब फिट होता है, FEET हो जाता है। तो यानी कि कोई रूल नहीं है, ठीक है। बूट का बूट्स बनाते हैं जबकि फुट का फिट बनाते हैं। GLUE ग्लू पढ़ते हैं, BLUE ब्लू पढ़ते हैं, लेकिन टंग में जब आता है लास्ट में GUE तो टंग्यू नहीं पढ़ते हैं, आप इसको टंग पढ़ते हैं। तो कोई रूल जो है इसका काम नहीं करता है। हर एक रूल में कुछ न कुछ एक्सेप्शन भी होता है। आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके ही बार बार दूर कर सकते हैं। तो तीसरा था टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। हालांकि बहुत सारे ग्रामेरियन ये भी कहते हैं कि वेट्स भी लगाया जा सकता है, लेकिन वेट ही करेक्ट आंसर इसका होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ऑयल एंड वाटर। ये दोनों अलग अलग नेचर का है। ऑयल एंड वाटर क्या होगा? प्लूरल हो गया। डू नॉट मिक्स, यानी कि मिक्स नहीं होते हैं। ऑयल अलग चीज़ है, वाटर अलग चीज़ है। अगर दोनों को मिक्स करेंगे यानी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ और प्लूरल वर्ब ही यहाँ पे आएगा। तो प्लूरल के साथ प्लूरल लगाते हैं। डू जो है वो प्लूरल है, जबकि डज जो है वो V5 होता है और V5 सिंगुलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रेड एंड बटर। ये दोनों मिलकर के एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं।
जैसे हम लोग बोलते हैं दाल रोटी, ठीक है, खाना वाना लाओ, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से ये भी है ब्रेड एंड बटर, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों मिलकर के एक ही चीज़ को दिखाता है। ब्रेड एंड बटर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज होलसम फूड। उसी तरह से नेक्स्ट है द हॉर्स एंड कैरेज। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। घोड़ा गाड़ी जो है वो दरवाजे पर है। आप ध्यान से देखिए कि द हॉर्स है लेकिन द कैरेज नहीं है। अगर दो दो आर्टिकल होता है द हॉर्स एंड द कैरेज, तब आप यहाँ आर सोच भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही आर्टिकल है, ठीक है, जो कि हॉर्स के लिए भी है, कैरेज के लिए भी है। तो जब दोनों ही के लिए एक ही आर्टिकल है, दोनों मिलके एक सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के साथ आप इज लगाएंगे तो यहाँ पे इज ऑप्शन करेक्ट है, 6 का इज। नेक्स्ट है द क्राउन एंड ग्लोरी। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन का ताज, इसके साथ भी इज ही लगाएंगे। ये द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ, इसमें द एक ही बार आया है, दोनों मिलकर के एक सिंगल चीज को दिखा रहा है। नेक्स्ट है विस्की एंड सोडा। विस्की एंड सोडा भी सिंगुलर ही होता है। शराब के साथ सोडा जो है वो चलता है, रखा हुआ है टेबल पर, यहाँ विस्की एंड सोडा, इसके साथ भी हम लोग वाज ही लगाएंगे। नेक्स्ट है एग्स एंड बटर। एग्स एंड बटर आर सोल्ड हेयर, आर नॉट सोल्ड हेयर। अंडा और मक्खन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है हम लोग आर लगाएंगे। एग्स एंड बटर आर नॉट सोल्ड हेयर। अंडे और बटर जो है यहाँ पे बेचे नहीं जाते हैं। इसमें 9 नंबर में आपको आर लगाना होगा। दोनों अलग अलग प्रकृति की चीज़ें हैं, एक साथ नहीं बेची जाती है, खाई भी नहीं जाती है। चलिए ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। आई सुरेश। आई सुरेश एम ऑप्शन है, इज ऑप्शन है। तो आई सुरेश, यहाँ पर क्या भरना होगा, आपको एम भरना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सुरेश है ये इसी आई का अपोजिशन है। आई के अकॉर्डिंग हम लोग एम लगाएंगे। जैसे आई विकास एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई सुरेश आई एम गोइंग टू डू इट नाउ। तो सुरेश के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, असली वाला जो सब्जेक्ट है वो आई है और उसके हिसाब से एम लगाएंगे। नेक्स्ट है ही नीड्स नॉट डू दिस, नीड नॉट डू दिस। देखिए नीड्स के साथ तो नोट लगेगा नहीं, क्योंकि नीड्स जो है वो V5 है और V5 का निगेटिव बनाने के लिए डज का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी V5 में नोट नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसमें नीड होगा। ही नीड नॉट डू दिस। जब नीड होगा तो वो नीड जो है एज ए मॉडल यूज़ होगा। जैसे कैन कुड शुड वुड होता है, उसके बाद नोट लगाया जाता है, तो वैसे ही नीड के बाद नोट लगाया जाएगा। 12 नंबर है ही नीड्स टू लेबर हार्ड। ही नीड टू लेबर हार्ड। देखिए V5 के बाद आप जब दूसरा एक मेन वर्ब डालते हैं तो एक इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें होगा ही नीड्स टू लेबर हार्ड, क्योंकि लेबर जो है वो वर्ब है और नीड्स V5 है। तो V5 के बाद जो है आप टू दिए हुए हैं, तो नीड्स जो है वही सही होगा। वैसे भी एज ए मॉडल जब आप यूज़ करेंगे, जैसे कैन करते हैं, शुड करते हैं, वुड करते हैं, तो उसके बाद कभी भी टू नहीं आता है, बट यहाँ तो टू दिया हुआ है, जबकि रूल है कि मॉडल के बाद टू नहीं आता है। तो ये मॉडल नहीं है नीड आपका, सॉरी ये मॉडल है नीड आपका। आप इस मॉडल को यहाँ पुट कर देंगे तो मॉडल के बाद टू हो जाएगा, इसलिए मॉडल नहीं हो सकता है क्योंकि टू दिए हुए है। तो नीड्स जो है वो करेक्ट होगा। 2 मेन वर्ब अगर जोड़ना है तो उसके बीच में एक टू लगा के इन्फिनेटिव से उसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सी डू और डज नॉट नीड एनीथिंग। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, सी के साथ डू नॉट तो होगा नहीं, सी के साथ होगा
डज नॉट। नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज में सी जो है डज का इस्तेमाल करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सी नॉट फेस हर फादर। सी नॉट फेस हर फादर, यहाँ होगा डेयर। सी डेयर नॉट फेस हर फादर, क्योंकि डेयर्स लगा देंगे तो V5 होगा और V5 के साथ नॉट नहीं लगाया जाता है। आप ऐसा ट्रांसलेशन नहीं बनाते हैं कि सी इट्स नॉट, आप बनाते हैं सी डज नॉट इट। तो फिर जब सी इट्स नॉट नहीं होता है तो कैसे हो सकता है सी डेयर्स नॉट। जब डेयर्स नहीं होगा तो ऑप्शन डेयर बचेगा, डेयर ही सही फिट बैठेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देयर इज आर, एक गोल्ड है एक सिल्वर है, तो दो दो यहाँ पर सब्जेक्ट है और दोनों मिलके प्लूरल होता है, इसलिए प्लूरल आर का इस्तेमाल करेंगे। तो 15 नंबर में आर होगा, देयर आर गोल्ड एंड सिल्वर इन द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, देयर इज मैंगोज आर मैंगोज। तो मैंगोज जो है वो यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए आपको लगाना होगा आर मैंगोज। देयर आर नो मैंगोज हेयर। क्वेश्चन नंबर 17, देयर ए बॉय एंड ए गर्ल। ए बॉय एंड ए गर्ल, एंड से कनेक्ट है, दो दो सब्जेक्ट है, एक लड़का और एक लड़की, तो यहाँ पे आपको आर लगाना होगा। देयर आर ए बॉय एंड ए गर्ल प्लेइंग देयर। एक्चुअली में देयर जो होता है उसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, जिसका अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, और देयर शुरू में जब लगता है तो वो ऐसे सेंटेंस का हिंदी जो है हम लोग पीछे से निकालते हैं, अर्थ उसका पीछे से निकाला जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, देयर इज नो होप देयर। होप जो है वो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। तो 18 नंबर में देयर इज नो होप। 19 नंबर है, द न्यू रेट्स आर एज। देखिए द न्यू रेट्स आर एज के बाद जो है अगर फॉलो और फॉलोज दिया है तो जब भी लगाएंगे फॉलोज ही लगाएंगे, क्योंकि एज फॉलोज ही हमेशा होता है। अगर ये फॉलो और फॉलोज में ऑप्शन दिया है तो फॉलोज हमेशा होता है, द न्यू रेट्स आर एज फॉलोज। आगे सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप एज के बाद फॉलोज ही लगाएंगे। द मेन इवेंट्स वेयर एज फॉलोज। नेक्स्ट है 21, द फॉलोइंग। देखिए फॉलोइंग के साथ क्या होता है, जैसे इंट्रोडक्टरी देयर है, देयर के बाद वाला डिसाइड करता है, वैसे ही फॉलोइंग के बाद वाला डिसाइड करेगा। तो यहाँ है द नेम्स। नेम्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है इसलिए आर लगाएंगे। द फॉलोइंग आर द नेम्स लाइकली टू बी सेलेक्टेड। 22 नंबर है, द नंबर ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड। द नंबर ऑफ पर्सन्स, यहाँ देखिए द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है। बहुत सारी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, जबकि ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है। तो द नंबर ऑफ जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वाज लगाएंगे। 23 में देखते हैं, ईच ऑफ अस। यहाँ ईच जो है वो सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हैज़ लगाएंगे। नथिंग बट एडवेंचरस। नथिंग बट के बाद चाहे प्लूरल क्यों ना हो, हमेशा ही सिंगुलर लगाना है, यानी कि इज होगा। नथिंग बट एडवेंचरस, नथिंग बट ट्रीज, नथिंग बट बॉयज़, सब के साथ इज लगाएंगे, क्योंकि एडवेंचरस से नहीं चलता है, नथिंग से चलता है। नथिंग जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मिसल्स एक बीमारी का नाम है, बट ये सिंगुलर है, लास्ट में एस लग जाने से वो प्लूरल नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे विकास अगर इस तरह से लिखेंगे लास्ट में एस आया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल हो गया। तो सेम यहाँ पर मिसल्स के साथ भी ये लागू होता है। मिसल्स जो है एक बीमारी का नाम है, और इस बीमारी के नाम होने के बावजूद भी ये सिंगुलर है,
तो जब सिंगुलर है यहाँ पर इज का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन। देखिए मैंने बताया है कि एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, अगर दोनों ही सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो दूसरा वाला जो सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसका ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, एज वेल एज का ये ऑब्जेक्ट है। एंड ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ए सब्जेक्ट, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेसन्स। सो हियर द मदर इज subject, and according to this mother we will apply here is, only is will be the correct answer. Next है 27 number, many a man was or were present there. So here you may see that many a man means होता है बहुतों में से कोई एक, and you may apply here was because this is singular. A man is singular, so here we will write was, बहुतों में से कोई एक आदमी उपस्थित था। Next question, a variety of pleasing objects. Here it is just like the same, a number of or the number of. The variety of is singular, a variety of is plural. A variety of जो है वो plural होता है, जिसके वजह से आपको यहाँ plural पुट करना होगा। plural कौन है? charm है, क्योंकि charms singular है, V5 लगा, singular हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामा एंड नॉट यू। तो सेम है, रामा और यू दो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, बट एंड नोट से अगर जुड़ता है तो हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग चलता है, यानी रामा के अकॉर्डिंग यहाँ चलेगा, और रामा जो है सिंगुलर है तो हैज होगा। रामा एंड नॉट यू हैज़ won the prize. Now he is one of those authors who, देखिए अब नेक्स्ट है क्या, अगर रहता सिर्फ यहीं से, यहाँ से अगर रहता कि वन ऑफ दोज ऑथर्स, ठीक है, इतना ही रहता, हु नहीं रहता, तो अब लगाते हम लोग यहाँ पर इज, वन ऑफ दोज ऑथर्स के साथ इज लगाएंगे। बट अगर हु भी लगा, रिलेटिव अगर एडजेक्टिव लगा, तो उसके पहले वाला जो एंटीसीडेंट है उसी के अनुसार जो है यहाँ पे पुट करना है, यानी ऑथर्स के अकॉर्डिंग आर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। चलिए 31 है, विच वन ऑफ दिस अम्ब्रेलास इज योर्स आर योर्स। तो यहाँ देखिए वन जो है ये आपका सब्जेक्ट है, इस वन के अकॉर्डिंग यहाँ पुट करना होगा। बहुत सारे अम्ब्रेलाज में से, इन सारे अम्ब्रेला में से कोई एक जो है तुम्हारा है, और वो कौन सा है क्वेश्चन है, तो इज यहाँ पे करेक्ट होगा। मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स दैट, सेम क्वेश्चन है, देखिए दैट लगा, रिलेटिव हो गया, एडजेक्टिव, इसके पहले एंटीसीडेंट है पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएंगे, और हैव होगा क्योंकि पोएट्स प्लूरल है और हैव भी प्लूरल है। नेक्स्ट है आइदर यू और सी। देखिए ये पेयर कंजंक्शन आ गया, ये दोनों पेयर कंजंक्शन है। पेयर कंजंक्शन में क्या होता है, जहाँ पर भी वर्ब पुट करना होता है उसके नज़दीक वाला सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो सी नज़दीक में है, इसलिए इज करेक्ट होगा। आइदर यू और सी इज टू ब्लेम। नेक्स्ट है द बॉक्स विथ ऑल हिज आर्टिकल्स। यहाँ देखिए विथ लगा, फिर से प्रेपोजिशन, इसका ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होगा, बॉक्स होगा सब्जेक्ट, और बॉक्स है सिंगुलर, इसलिए हैज भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर। देखिए दो आर्टिकल लगा है, दो आर्टिकल यह दिखाता है कि दोनों ही व्यक्ति अलग अलग है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ है आपको यहाँ आर लगाना होगा। व्हाट वी नीड मोस्ट आर बुक्स इज बुक्स। देखिए व्हाट वी नीड ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, व्हाट वी नीड मतलब हम लोगों को क्या ज़रूरत है, ये इतना ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, इसके साथ जो है आपको आर लगाना होगा। व्हाट वी नीड मोस्ट आर, सॉरी आर नहीं इज लगाना होगा, क्योंकि व्हाट वी नीड जो है ये सिंगुलर है, एक सिंगल फ्रेज है, सिंगुलर फ्रेज है, इसलिए यहाँ पर इज पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए हैज़ होगा यहाँ पे, अगर हु लग जाता तब फिर हैव हो जाता,
हु लगने के बाद हैव होता, क्योंकि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन अगर नहीं है, हु नहीं है, तो फिर यहाँ वन के अकॉर्डिंग लगेगा और फिर यहाँ पर पुट करना होगा हैज़। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू अमेरिका। कोई एक जो दोस्त है मेरा दिल्ली गया है। और है द पेन्स दैट यू गेव मी आर लॉस्ट एज लॉस्ट। तो यहाँ देखिए पेन्स जो तुमने मुझे दिया था, इसमें जो है आर पुट करेंगे क्योंकि बहुत सारे कलमों की बात हो रही है। डिसीडेंट में प्लूरल है। 39 नंबर में देखिए द हिमालयास, यहाँ पर आर पुट करेंगे। हिमालयास जो है वो सीरीज है, एक तरह से बहुत पहाड़ों का समूह है। आर पुट करते हैं इसमें, होता तो सिंगुलर है लेकिन फिर भी इसमें आर पुट करते हैं। मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, मोर देन आप याद रखिए हमेशा कि मोर देन जो है ये एक आइडियोमेटिक फ्रेज है। इसके बाद जो है सिंगुलर आता है और सिंगुलर ही सब्जेक्ट वर्ब भी आता है, यानी वाज होगा। मोर देन वन पर्सन वाज, जबकि यही लिखा हुआ रहता मोर पर्सन्स देन वन, तब हो जाता वेयर, जबकि मोर देन वन पर्सन वाज अरेस्टेड। देखिए एज एंड एक्सपीरियंस दोनों ही चीज़ें मिलकर एक हो जा रही है। उम्र और तजुर्बा, तो क्या लाएगा, ब्रिंग्स विजडम टू मैन, बुद्धिमानी लाता है इंसान के अंदर। दोनों मिलके सिंगल यूनिट हो गया। सिंगल यूनिट वालों में हम लोग सिंगुलर लगाते हैं। 42 नंबर है हाफ ऑफ द मैंगोज। मैंगोज जो है वो प्लूरल है और उसका आधा होगा, तो उसका जब प्लूरल का आधा होगा तो भी प्लूरल ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे आर। हाफ ऑफ द मैंगोज आर। अगर यही सोचिए कि मैंगोज की जगह कोई अनकाउंटेबल नाउन होता जैसे लैंड, तब लगाते इज, लेकिन मैंगोज है प्लूरल है तो प्लूरल का आधा भी आप करेंगे तो प्लूरल ही रहेगा, आर होगा। चलिए मोर बॉयज देन वन आ गया। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का ये अपोजिट काउंटर करने के लिए आ गया। मोर देन है तब लगाना है आपको वाज, लेकिन अगर आया मोर बॉयज देन वन तब लगाएंगे वर। ये दोनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। आई विश इट पॉसिबल, तो यहाँ पर लगाएंगे वेयर, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ही बताया था कि ये कोरी कल्पना जो होता है, हाइपोथेटिकल जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो है डिसएग्रीमेंट कराते हैं, यानी कि इट को चाहिए वाज तो लगाएंगे हम लोग वेयर, जिसको सब्जंक्टिव मोड भी कहा जाता है। तो आई विश इट वेयर हो जाएगा वेयर पॉसिबल। आइदर द बॉयज़ और द टीचर, देखिए फिर से आ गया पेयर कंजंक्शन। पेयर कंजंक्शन में जहाँ पर वर्ब पुट करना है उसके नज़दीक वाले सब्जेक्ट को ढूंढना है, यानी टीचर जो है उसके नज़दीक है तो टीचर के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे। माई फ्रेंड पोएट एंड फिलोसफर, माई फ्रेंड पोएट एंड फिलोसफर ये तीनों जो है अलग अलग व्यक्ति हैं। सॉरी माई फ्रेंड पोएट एंड फिलोसफर इज नो मोर। देखिए तीनों मिलकर के एक ही चीज़ बन रहा है, फ्रेंड भी है, पोएट भी है और फिलोसफर भी है, लेकिन इसमें जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है सिर्फ एक ही लगा हुआ है। माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर ये कुछ इस तरह से रहता है कि माई फ्रेंड पोएट एंड माई फिलोसफर, माई फ्रेंड माई पोएट एंड माई फिलोसफर, तब होता आर। लेकिन माई फ्रेंड पोएट एंड फिलोसफर, जो मेरा दोस्त है वही पोएट भी है वही फिलोसफर भी है, मर गया है तो इज लगाएंगे। नेक्स्ट है इट इज़ आई हु। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, एम टू ब्लेम। देखिए इट के लिए तो इज हो गया, फिट बैठ गया। हु के लिए क्या करेंगे, आई के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ एम लगाएंगे, क्योंकि एंटीसीडेंट वाला रूल यहाँ पर काम करेगा। हु के पहले आई है, आई के साथ एम लगाते हैं, तो 47 में यहाँ एम आंसर करेक्ट होगा। 48 नंबर है नो बडी नॉट इवन द टीचर्स। नो बडी नॉट इवन द टीचर्स वाज होगा इसका, क्योंकि नो बडी सब्जेक्ट है, नो बडी नॉट इवन द टीचर्स वाज प्रेजेंट।
नेक्स्ट है एवरी बेंच एंड डेस्क। एवरी बेंच एंड डेस्क जो है इसके साथ हम लोग हैश लगाएंगे, क्योंकि एवरी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। ए सेट ऑफ कॉम्स, कंघियों का एक समूह, इसके साथ जो है हैज लगाएंगे, क्योंकि कोई भी ग्रुप जो है कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर ही होता है। तो ए सेट ऑफ कॉम्स हैज़ बीन बाउट। तो ये जो है आपका आज का सीरीज़ था एक्सरसाइज 93, जिसमें 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आवाज़ में आपको मेरी थोड़ी सी डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि सर्दी हो गया है, हल्का सा तबीयत जो है वो डाउन है, सर्दी बुखार है। एक्सरसाइज 93 जो है आप इसको प्रैक्टिस करिए। 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आपको थोड़ा बहुत कमांड हो जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, तैयारी भी करते हैं किसी भी चीज़ का, बैंकिंग का, एसएससी का, तो उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत रोल होता है। अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं, 10 के स्टूडेंट हैं, 8 के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो पूछा जाता है। तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियोज़ नहीं देखा है, एक्सरसाइज 92, 91, तो उसको भी देखिए, क्योंकि ये सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे रूल्स आपको नया नया सीखने के लिए इसमें मिल जाएगा। और यहाँ तक वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे लिए अमूल्य है, मेरे प्राइसलेस सब्सक्राइबर आप हैं। जुड़े रहिएगा, आपको ढेर सारी जो नॉलेज है वो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।